हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओशंस ऑफ द करंट अफेयर्स। ये हमारे करंट अफेयर सीरीज की थर्ड पार्ट है और दो पार्ट पहले से मेरे चैनल पे अपलोडेड है। जिसने नहीं देखे हैं वो देख सकता है। और इसकी अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो शुरू करते हैं हम आज अपना पहला टॉपिक। हमारा टॉपिक है आज का लूनार क्रेटर। अब ये न्यूज़ में क्यों था? रिसेंटली द वाटर इन द लूनार लेक in the Buldhana district of Maharashtra was found to be a turning reddish over the past few days। ये देखो यहाँ पे गाइज, मैंने इस लेक को भी मैंने शो किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है इस लेक को। देखो ये जो पहले की पिक है, ये आपको थोड़ी ग्रीनिश ग्रीनिश दिख रहा होगा वाटर, और जो ऊपर का है वो रेडिश रेडिश दिख रहा होगा। तो इसी न्यूज़ में ये इसीलिए है क्योंकि ये अभी कुछ टाइम से ये रेड हो गया हुआ है, इसका पानी रेडिश हो गया हुआ है। और सबसे मेन चीज़ है, आपसे यूपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम्स में ये चीज़ पूछा जा सकता है कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है और कहाँ पर है ये। तो ये याद रखना, ये बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है। द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हैज़ रिक्वेस्टेड द नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन नागपुर, जो कि नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो कि नागपुर में है, उसको मतलब कि बोला कि पता करो कि ये क्यों, इसका पीछे क्या रीज़न है कि क्यों ये रेडिश हो गया हुआ है। अब आते हैं हम इसके की पॉइंट्स पे। द कलर ऑफ वाटर इन महाराष्ट्र's लोनार लेक, ऑल्सो known एज लोनार क्रेटर, हैज़ चेंज टू रेड। इट इज़ said to be normal when the lake get rain water। अब इसमें बोला कि प्रॉबली रीज़न क्या हो सकते हैं, इसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। एल्गल ब्लूम, एल्गल ब्लूम मतलब एल्गल ब्लूम और एल्गी ब्लूम is a rapid increase or accumulation in the populations of algae in fresh water or marine water system and is often recognized by the discoloration in the water। एक रीज़न एल्गी हो सकता है। चेंज इन कलर इज़ जनरली एट्रीब्यूट टू एल्गी ब्लूम इन द लेक अराउंड द टाइम मानसून। मैंने आपको बोलता पहला रीज़न एल्गी हो सकता है कि यह एल्गी की वजह से वहाँ पे वाटर का रेड होना। और अब देखते हैं इसका दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, बायोलॉजिकल चेंज। लोगों का ये भी मानना है कि द कलर चेंज सीम्स टू बी अ बायोलॉजिकल चेंज इन द लूनार क्रेटर एज ड्यूरिंग द लॉकडाउन फेज देयर वॉज नो डिस्टर्बेंस टू द लेक एंड नेचुरली इज टर्न रेड। मतलब कि वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो इसीलिए ये भी उनका मानना है कि इस कारण से भी वो चेंज हो सकता है। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। लाइक इसका जो टोटल डायामीटर है, इसका 1.2 किलोमीटर का डायामीटर है इस लेक का। और इस लेक में आपको सेलाइन वाटर और एल्काइन वाटर मिलेगा, मतलब कि खारा पानी। और अब इसका थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या है। जब ये 1600 में आईने अकबरी बनाया गया था तो उसके डॉक्यूमेंट्स में भी इसका मेंशन किया गया है। और लूनार क्रेटर बिकेम अ जियो हेरिटेज साइट इन 1979। जो ये इसको एक जियो हेरिटेज साइट 1979 में घोषित किया गया है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रैंड फ्लाई मिशन। अभी ग्रैंड फ्लाई मिशन क्या है? द नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन से ड्रैगन फ्लाई विच विल बी लॉन्च्ड इन 2026 एंड लैंड इन 2034 प्लान्स टू फ्लाई अ ड्रोन कॉप्टर टू सैटर्न लार्जेस्ट मून्स टाइटन्स इन सर्च ऑफ बिल्डिंग्स ब्लॉक ऑफ लाइफ। गाइस, ये जो ड्रैगन फ्लाई है, नासा इसको लॉन्च करेगा 2026 में और ये लैंड करेगा 2034 में। ये बहुत लंबा पीरियड है। और सबसे पहले थोड़े से इसके वो जान लेते हैं कि सैटर्न के बारे में जान लेते हैं। ये 6th प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, ये 6th प्लैनेट है। और टोटल इसकी टोटल 62 सैटेलाइट्स है, 62 सैटेलाइट्स है इसकी। और ये जो टाइटन है, ये इसका एक इसकी ये भी इसका एक सैटेलाइट है। मतलब ड्रैगन फ्लाई मिशन विल स्टडी वेदर द मून्स ऑफ सैटर्न टाइटन्स कुड नाउ बी और वंस वॉज होम टू लाइफ। साइंटिस्ट का मानना है जो सैटर्न की सैटेलाइट टाइटन्स है उसमें कहीं ना कहीं
लाइफ है, क्योंकि जब पहले एक बार वहाँ पे टाइटन्स में इन्होंने अपना मिशन भेजा था तो वहाँ से इनको ये पता चला था कि वहाँ पे मीथेन है, और जहाँ मीथेन होती है वहाँ पे लाइफ की चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। ड्रैगनफ्लाई विल फ्लाई टू अ डजन ऑफ promising location on Titan looking for prebiotic chemical process common on both Titan and Earth। बहुत सी चीज़ें कॉमन है अर्थ में और टाइटन्स में। दिस विल बी द फर्स्ट टाइम नासा विल फ्लाई अ मल्टी रोटर व्हीकल फॉर साइंस ऑन अदर प्लैनेट्स। अब करते हैं अगला। अगला क्या है इसका? द क्राफ्ट विल लैंड फर्स्ट एट द इक्वेटोरियल शंगारी ला डून एक्सप्लोरिंग द रीजन इन शॉर्ट ट्रिप्स बिफोर बिल्डिंग अप टू लॉन्गर leapfrog flight of 5 miles 8 kilometers। It will investigate the Titan's atmospherics and surface properties and its surface oceans and liquid reservoir and will also search for chemical evidence of past life। मतलब इसके बारे में भी हम कुछ जान लेते हैं कि ये जो ड्रैगन फ्लाई जो कॉप्टर है उसका क्या, ये जो ड्रोन है इसकी वैल्यू है $1 बिलियन की। और जो ये हमारा टाइटन है इसकी वहाँ का टेम्परेचर है 179 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, फेनी रिवर। द फेनी रिवर फॉर्म अ पार्ट ऑफ द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। ये जो फेनी रिवर है ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच की रिवर है, इस जगह दोनों की से पास होती है। इट ओरिजिनेट इन साउथ त्रिपुरा district passes through the Sabroom town on the Indian side and meets the Bay of Bengal after it flow into Bangladesh। ये ओरिजिनेट होती है साउथ त्रिपुरा से और ये लास्ट हमारे इंडिया के सबरूम टाउन से होते हुए ये बांग्लादेश में जाके फिर उसके बाद उधर से ये बांग्लादेश में उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। अब ये डिस्प्यूट क्या चल रहा है? देयर हैज़ बीन नो वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट बिटवीन द कंट्रीज ऑन द फेनी प्रीवियसली। में कोई भी अभी तक वो नहीं हुआ था एग्रीमेंट। द डिस्प्यूट ओवर द शेयरिंग ऑफ river water has been long standing। It was taken up between India and Pakistan before the independence of Bangladesh in 1958 during a secretariat level meeting in New Delhi। ये डिस्प्यूट बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस से पहले का चल रहा है। जब बांग्लादेश पाकिस्तान में था तब भी कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था और अभी भी कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था। अब एक MOU साइन हुआ है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। वो क्या हुआ वो पढ़ते हैं। In August 2019, India and Bangladesh held a water secretary level meeting of Joint River Commission in Dhaka, where it was agreed to collect data and prepare water sharing agreement for 7 rivers: Manu, Muhari, Kowai, Gumati, Dharla, Dudhkumar and Feni। The MOU stands to benefit Sabroom towns on the southern tip of Tripura। The present study of drinking water to Sabroom town is inadequate। The groundwater in this region has high iron content। The implementation of this scheme would be benefits over 7,000 populations of Sabroom town। अब इसमें मेन चीज़ हुई क्या है? इसका मेन जो है उसमें जो साइन हुआ है इसमें बोला कि जो फेनी रिवर है इसमें से इंडिया एक लिमिटेड पानी लेगा, कुछ लिमिटेड पानी इंडिया उसमें से ले सकता है। ये इनके MOU साइन हुआ है जो कि 5 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। और टोटल इंडिया और बांग्लादेश में 54 रिवर्स हैं, जिसमें से सिर्फ अभी तक गंगा के साथ एक एग्रीमेंट साइन हुआ और एक अभी फेनी रिवर के साथ इन्होंने MOU साइन किया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है Z0 प्लान। अब ये न्यूज़ में क्यों है इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये रिडक्शंस ऑफ एमिशंस के लिए, जैसे ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज़्यादा हो जाती है उसके लिए। मतलब रिसेंटली द UK अनाउंस्ड अ Z0 प्लान टू ब्रिंग डाउन इट्स एविएशन एमिशन। अभी को आपसे पूछ सकते हैं कि ये Z0 कौन लाया था, तो ये याद रखना ये UK लाया है, UK ने अनाउंस किया है।
अब इसका एम क्या है? द Z0 एम्स टू ब्रिंग डाउन ग्रीन हाउस गैस emissions फॉर एविएशंस टू मेक कार्बन फ्री ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट्स पॉसिबल विद इन अ जनरेशन. The transatlantic flight is the flight of an aircraft across the Atlantic Ocean from Europe, Africa, or the Middle East to North America, Central America, or South America, or vice versa. अब एक ये ट्रांस अटलांटिक फ़्लाइट्स होती क्या है? ट्रांस अटलांटिक फ़्लाइट वो होती है जो अटलांटिक ओशन से होके जाती है, उसको ट्रांस अटलांटिक फ़्लाइट्स कहते हैं. और अभी इसके बारे में पढ़ लेते हैं. Z0 काउंसिल. A group called Z0 Council has formed by UK government by bringing together leaders from the aviation sector, environmental groups and governments. ये एक ग्रुप है जो यूके गवर्नमेंट ने फॉर्म किया हुआ है टूगेदर लीडर्स से, जो इन्वायरमेंटल ग्रुप्स के ऊपर, जो उनके गवर्नमेंट मतलब उसके ऊपर पूरा फोकस करती हैं. दिस ग्रुप हैज़ बीन गिवन चार्ज फॉर मेकिंग नेट ज़ीरो एमिशन पॉसिबल फॉर फ्यूचर फ्लाइट्स. The UK government is also funding Veloci Aviation biofuel making company in support of its plan to build a major jet biofuel plant in Lincolnshire. यही है कि ओवरऑल जो फ्लाइट्स की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन गैसेस प्रोड्यूस होते हैं उसको कम करने की बात है, क्योंकि जो अटलांटिक ओशंस है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी आइस जो है, आइस मेल्ट होती जा रही है. उसके बाद जितने भी ग्लेशियर्स है, ग्लेशियर मेल्ट्स हो रहे हैं वहाँ पर, लाइक तो इसीलिए उसको कम करने की बात की गई है. जितना कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, आपको पता ही है कि ओशन एसिडिफिकेशन बढ़ता है उससे. जैसे 7 के बाद ओशन एसिडिफिकेशन बढ़ जाता है. pH के बारे में ये पूरा आपको इन्वायरमेंट सीरीज़ में मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कि क्या होता है. ग्रीन इन्वायरमेंट सीरीज़ में हम पढ़ लेंगे कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या होते हैं. उसके बाद ओजोन एसिडिफिकेशन क्या होता है, और ओजोन डिप्लीशन क्या होता है. ये हम अच्छे से उसमें जान लेंगे कि क्या क्या होता है और कौन सी बॉडीज़ इसके ऊपर वर्क करती है, इसको हम देखने के लिए. अब आते हैं हम अपने हेलीकॉप्टर मनी की तरफ. हेलीकॉप्टर मनी का नाम सुन के आप लोगों को ये चीज़ लग रही होगी कि लाइक जैसे कोई हेलीकॉप्टर है उसके ऊपर से वो मनी फेंकेंगे नीचे, पर लाइक ऐसा कुछ नहीं होता इसमें. पढ़ते हैं होता है कि न्यूज़ में क्यों है इस टाइम पे. रिसेंटली द तेलंगाना चीफ मिनिस्टर सजेस्टेड दैट द हेलीकॉप्टर मनी can help state to comes out of the economic cause created by COVID-19 pandemic. अब मुझे सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में ये बताओगे इस टाइम तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर कौन है. ये आपके लिए होमवर्क है आज का. अभी तेलंगाना, जो हमारा तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने गवर्नमेंट को सजेस्ट किया कि आप हेलीकॉप्टर मनी का यूज़ कर सकते हो इस COVID-19 के पैंडमिक में. It is an unconventional monetary policy tool which involves printing a large sum of money and distributing it to the public to stimulate the economy during a recession, declining in general economic activity, or when interest rate fall to zero. ये एक अनकन्वेंशनल है. ये नहीं है कि ये रेगुलर इसका यूज़ होता है. इसका यूज़ बहुत रेयर चांस में किया जाता है. इसका यूज़ बहुत रेयर चांस में किया जाता है. और इसमें क्या होता है, इसमें लाइक जब हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन टाइप में जाने की पोजीशन में होती है, तो जो RBI है वो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ मनी प्रिंटेड करती है गवर्नमेंट के कहने पर. अंडर सच पॉलिसी अ सेंट्रल बैंक डायरेक्टली इंक्रीज द मनी एंड वाई द गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट न्यू कैश टू द पॉपुलेशन विद द एम ऑफ बूस्टिंग डिमांड एंड इन्फ्लेशन. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ही था कि जो सेंट्रल बैंक है वो मनी सप्लाई इंक्रीज़ करती है, जिसमें से गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है पॉपुलेशन में कि बूस्टिंग डिमांड्स, कि लोगों के पास पैसा आएगा तो डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा. द टर्म वाज कॉइन्ड बाय अमेरिकन इकोनॉमिस्ट मिल्टन फ्रीडमैन.
ये चीज़ याद रखना कि ये जो टर्म आया है ये कहाँ से आया है। अमेरिकन इकोनॉमिस्ट मिल्टन फ्रीडमैन, इट बेसिकली डोनेट्स अ हेलीकॉप्टर ड्रॉपिंग मनी फ्रॉम द स्काई। अब ये हम बढ़ते हैं, इट डज नॉट रिलाई ऑन इंक्रीज बोरोइंग टू फ्यूल द इकोनॉमी, which means that it does not create more debt. It boosts spendings and money growth more effectively than quantitative easing because it increases aggregate demands, the demand for goods and services immediately. गाइस मैं आपको इसको बहुत सिंपल वे में समझाता हूँ कि ये होता क्या चीज़ है। इसमें गवर्नमेंट ये नहीं है कि आपको डायरेक्टली मनी दे देगी। इसमें ये भी हो सकता है कि लाइक आपको अगर आप लोन्स ले रहे हो तो आपसे कोई चार्ज ना करे गवर्नमेंट, उसका कोई इंटरेस्ट ना ले, जब आपके अकाउंट में कुछ पैसे डाल सकती है, जैसे कि अभी कल्याण योजना में 3-3 हज़ार रुपये डाल रही है गवर्नमेंट जो लेडीज़ के अकाउंट्स में, वैसे ही ऐसे भी दे सकती है। बट ये अभी सबसे पहले मेरे ख्याल से हुआ था जिम्बाब्वे में, बट उसकी भी होता है ना, हर चीज़ का कुछ ना कुछ नुकसान भी होता है, जैसे जिम्बाब्वे में हुआ था। अब मान लो गवर्नमेंट पैसा देती है हर किसी के अकाउंट में, और वो अगर लोग उसको सेव करते हैं, अगर लोग उसको खर्चते नहीं हैं मार्केट में, तो ये तो पूरी फेल हो जाएगी ना प्रोसेस। क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने पैसा दिया कि लोगों के पास पैसा आएगा, लोग डिमांड करेंगे, मनी आएगी इकोनॉमी में, लोगों मार्केट में डिमांड आएगी, पैसा आएगा, तो इसीलिए गवर्नमेंट ये कर रही है, हमारी जीडीपी बढ़ेगी। बट अगर लोग इसको सेव कर लेते हैं, मनी को, पैसा ही नहीं खर्चते हैं, लोग सेविंग में ध्यान दे देते हैं, तो फिर उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे तो गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा नहीं है ना, नुकसान ही है गवर्नमेंट को। तो हर चीज़ सोचनी पड़ती है। एक तो पैसा भी चला गया गवर्नमेंट के पास से, और ऊपर से लोगों ने खर्चा भी नहीं है, तो उससे ज़्यादा नुकसान हो जाता है गवर्नमेंट को। तो ये ओवरऑल यही है। तो ये चीज़ है ओवरऑल। अच्छा गाइज, अभी एक और न्यूज़ आई थी जो मुझे, सॉरी पहले ही मैं सॉरी बोलता हूँ अगर किसी की पर्सनल फीलिंग्स हर्ट होती है तो, बट मुझे लगा ये चीज़ बताना ज़रूरी है। वैसे अभी अमिताभ बच्चन जी जो हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उनका खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। पर अमिताभ बच्चन जी को अभी कोविड वो आया है, पॉजिटिव आया, उनका कोविड पॉजिटिव आया। तो पूरी मीडिया ने, मतलब मीडिया अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए पूरी मीडिया ने कम से कम 2 दिन से बस उन्हीं की न्यूज़ दिखा रही है पूरी उसमें, कि उनको कोविड पॉजिटिव आया या उनकी फैमिली को आया, जबकि खुद डॉक्टर्स ने बोला है कि ये सिम्टम्स बहुत नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल है ये सिम्टम्स। यही अगर हमारा कोई आर्मी का जवान या फिर कोई लेबर हो गया, या कोई भी हमारे यहाँ का मिडिल क्लास फैमिली का, या बिलो पॉवर्टी लाइन का कोई बंदा मरता है, तो उसके लिए मुश्किल से हमारी मीडिया के पास सिर्फ एक लाइन होती है, और उसके बाद वो टॉपिक ख़त्म। और यही चीज़ है ना कि हमारे देश में अभी भी कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ कि मीडिया भी कहीं ना कहीं बिकी हुई है। सॉरी मैं ये वर्ड नहीं यूज़ कर रहा हूँ, बिकी हुई है, मतलब लाइक कहीं ना कहीं वो भी अपनी टीआरपी की ही सोचती है। गाइस मुझे पता है बहुत से लोग इस चीज़ को हेट भी करेंगे, पर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ। थैंक यू गाइस।